माना आमीना की संख्या x, और इस प्रकार हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नों के आधार पर। संख्या x लिख रहा है, इसमें से वो 5/2 घटाती है, करा 5/2 घटाती है, लिख रही है ना। तो घटाने पर जब 5/, ध्यान लिख रही है 5/2 घटाती है, तो हम लिखेंगे 5/2 घटाने पर हमारे में क्या मिलेगा, x ऋण 5/2। ये घटा दिया, ये घटा दिया। घटाने के बाद सरल करोगे तो इसका उत्तर आएगा। क्या, तो ये इसी का परिणाम है। करा परिणाम को 8 से गुणा, परिणाम को केवल हम यहां समझा रहे हैं 8 से गुणा, क्योंकि ये दोनों बीजीय पद हैं और अंकीय पद हैं, समान पद तो है नहीं, तो यही इनका परिणाम होगा। x ऋण 5/8 ये इनका परिणाम हो गया। और कह रहा इसको हमने 8 से गुणा कर दिया। अब सरल करोगे तो हमारा बीजीय आंसर मिल जाएगा। कह रहा जब गुणा कर दिया गया तो क्या हुआ, तब क्या पता चला, क्यों है, मतलब परिणाम यानी उत्तर। परिणाम को हम उत्तर भी कह सकते हैं। परिणाम यानी इसको हम उत्तर कहते हैं, वह सोची संख्या का 3 गुना, सोची संख्या का 3 गुना, इसलिए हम इसे व्यवस्थित लिखते हैं, संख्या का 3 गुना। तो जो हमारी सोची गई संख्या है x, और जो उत्तर मिला है, अब हम यहां समीकरण के क्रम में लिखते हैं परिणाम। परिणाम हम लिखेंगे 8 ब्रैकेट x ऋण 5/3, ये परिणाम है। ये जो रिजल्ट आया है, या कि जिसको हम आंसर भी कह सकते हैं, सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, ये हमारी इस संख्या का 3 गुना है। 3 गुना, ये 3 गुना है तो अपनी संख्या को 3x, अर्थात ये उत्तर हमारी संख्या का 3 गुना। और जब ये लिख दिया तब समीकरण बना, ये 3 गुना है तो यहां लिख दिया। अब यहाँ पर सरल, अगर ब्रैकेट ओपन करते हो तो 8 x ऋण 8×5 40/2 बराबर 3x, ये हल हो गया। बाद में इसे सरल कर सकते हो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 20। अब यहां से लिखो ऋण 20 का पक्षांतर। समझ में आ गया बेटा? अगर ये समीकरण बनाना समझ में आ गया, देखो तो 8x बराबर 3x ऋण का धन 20। अब यहां से 3x का पक्षांतर लिख दो, तो 8x ऋण 3x बराबर 20। सरल कर दो यहां से, 8 - 3 5x बराबर 20। अब लिखो 5 का पक्षांतर, तो हो गया x बराबर 20/5। यहां गुणा है तो बटे हो गया, x का मान आ गया 4। अर्थात आमीना ने जो संख्या सोची थी उसका मान 4 है। आमीना ने जो संख्या सोची थी उसका मान 4 है। तो यहां लिखो माना दूसरी संख्या, किसी को भी तुम लोग सपोर्ट कर सकते हो, हम किसी भी संख्या को सपोर्ट करते हैं। माना दूसरी संख्या बराबर x, तो पहली संख्या क्या होगी, जो हमारे प्रश्न में लिखा है, पहली संख्या इस दूसरी संख्या की 5 गुनी, ये लिखा गया है। तो दूसरी संख्या हो जाए, पहली संख्या होगी 5। अगर हमारी दूसरी संख्या x है
तो पहली संख्या 5 गुनी है 5x। ये हमारा फर्स्ट स्टॉप हुआ। सेकेंड में क्या रहा है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर इतना ही पढ़ना है। हाँ, 5 गुनी लिखा है बेटा, देखो पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी, तो 5 गुनी है तो हम गुणी करेंगे। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, और जब हम लिखते हैं 21 जोड़ने पर तो हमारी पहली संख्या क्या होगी, देखो अब 21 जोड़ेंगे तो क्या होगी, पहली संख्या हो जाएगी 5x + 21, ये हो गई। और जब 21 जोड़ेंगे तो हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी x + 21। इतना समझ में आ गया, 21 जोड़ने पर। अब कराए, अगर ऐसा कर दिया तो पहली संख्या दूसरी की दुगुनी, अगर इतना हो गया तो आगे पहली संख्या कॉमा दूसरी की 2 गुनी, दूसरी की 2 गुनी हो जाएगी। देखो तुम्हारे ही प्रश्नों के अनुसार हमें लिखना है। हमने यहाँ इतना माना, फिर करा 21 जोड़ दिया, हमने वो भी कर दिया कि अगर 21 जोड़ा तो पहली संख्या 5x धन 21 और दूसरी संख्या x धन 21 करा। अगर ऐसा कर दिया तो ये जो हमारी पहली संख्या 5x + 21 है और ये जो हमारी दूसरी संख्या है उसमें क्या होगा, ये पहली संख्या इस दूसरी संख्या की 2 गुनी है, अर्थात ये हमारी संख्या हमारी इस संख्या की 2 गुनी है। ये ऑलरेडी 2 गुनी है। अगर यह 2 गुनी है तो बेटा हमें यहां 2 से गुणा करना पड़ेगा। एक तरीका यह है कि अगर ये 2 गुनी है तो इसको 2 गुना कर दो, बराबर हो गया। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि जैसे हमारे पास 5 रुपए कम हो, अगर हमको 5 दे दो तो बराबर हो जाएगा। तो वैसे ही अगर ये 2 गुनी पहले से है तो इसको हम 2 गुनी कर देंगे, बराबर हो जाएगा। इसका दूसरा नियम कि अगर हम यहाँ 2 से भाग देंगे तो भी बराबर हो जाएगा। तो ऐसे हम पहले अधिकतम प्रयास करते हैं गुणा के क्रम में। अब यही हमारा समीकरण हो गया। ये जो हमारी पहली संख्या है, इतना करने के बाद ये पहली दूसरी संख्या से 2 गुनी हो जाती, और फिर अब हम यहाँ ब्रैकेट ओपन करते हैं। ब्रैकेट ओपन करना तो आसान ही है, 21 बराबर 2 1 कम 2x + 42। देखो ब्रैकेट कर लिया। अगला स्टेप है पक्षांतर का। यहां से 21 का पक्षांतर कर दो, धन 21 का पक्षांतर, तो 5x बराबर 2x धन 42 ऋण 21। अब 2x का पक्षांतर करो, यहां से 2x का पक्षांतर लिखोगे तो 5x, ये हमारा प्लस है, माइनस 2x बराबर धन 42 ऋण 21। अब यहाँ प्लस और माइनस है तो घट जाएगा 3x, ये भी प्लस माइनस है, घटा दो, 21 आ गया। अब यहां से 3 का पक्षांतर लिखो, 3 का पक्षांतर सबके लिए हम लिख लेंगे। तो यहां बचा x बराबर,
यहाँ गुणा है तो विभाजन के क्रम में बटे 3 और हमारे यक्ष का मान आ गया 7। अर्थात जो हमारी दूसरी संख्या है, यक्ष का मान दूसरी संख्या, हम यहाँ लिखेंगे अतः दूसरी संख्या यक्ष बराबर 7। फिर पहली संख्या क्या होगी? तो जो हमारी पहली संख्या होगी वो 5 यक्ष है, हम लिख देंगे 5 गुणे 7, तो हमारी दूसरी संख्या मिल जाएगी हमको 35। हमको दूसरी संख्या मिल जाएगी 35। इस क्रम से हम अपनी संख्याओं को सरल करेंगे और अगले प्रश्नों को पढ़ने का, अगले प्रश्नों को हल करने का हम प्रयास भी करते रहेंगे कि जिससे हमारा ये ज्ञान क्षेत्र बढ़ता रहे।